जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब और सबको बहुत ज़्यादा सलाम। ढेरों आपके लिए दुआएं और प्यार। नमस्कार सबको, सत श्री अकाल। काफ़ी दिनों से अब मैं थोड़ी सी बात मैंने शुरू की थी, लेकिन मेरा ग्रैंडसन जो है वो अंदर आ गया था कमरे में, तो वो पोस्ट मुझे डिलीट करनी पड़ी। तो बात वहीं से सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं कि जनाब, अक्सर आपने भी कहीं फील किया होगा कि हमारे कुछ लोगों में, मैं सबके लिए तो नहीं कहता, कुछ लोगों के अंदर ये एक ट्रेंड है या कुछ मजबूरियां हैं, पता नहीं क्या है, कि मतलब उनसे अगर ये पूछा जाए कि आपके अब्बू क्या काम करते हैं या आपकी वालदा जॉब करती हैं, तो सपोज़ क्या जॉब करती हैं, तो लोग जो है उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। और फिर उसके लिए वो मुख्तलिफ उनके पास बहाने होते हैं, हीले होते हैं, और वो कहते हैं कि जनाब हम इसलिए जो है इसको छुपाते हैं। अगर हम न छुपाएं और लोगों को बताएंगे तो फिर जो है वो उसका लोग जो है, हमारा इम्प्रेशन ख़त्म हो जाएगा, हमारा इमेज जो है वो ख़त्म हो जाएगा और हम मतलब दुनिया की नज़रों में छोटे लगेंगे, पता क्या लगेंगे। तो मेरा इस बारे में जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है आप लोग उससे एग्री न करें या दूसरे लोग एग्री न करें, और वो ये है कि हमारे वालदेन जो हैं, मतलब अगर वालदा काम नहीं करती और सिर्फ फादर ने कोई भी काम किया था या कर रहे हों, कोई भी जॉब हो, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट हो, अपना कारोबार हो, तो उसे हम लोगों से क्यों छुपाएं, किसी से भी क्यों छुपाएं। मतलब खुद जानबूझकर तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शो ऑफ करने की, मतलब हाइड करने की भी क्या ज़रूरत है। मतलब ये भी नहीं है जैसा कुछ लोगों का होता है कि वो बहुत ज़्यादा अगर वेल ऑफ हैं या उनके फादर कोई बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, सपोज़ जैसे दुनिया की नज़र में कोई एसपी है, कोई आईजी है, कोई क्या है, तो जानबूझ के अब उसको उछालना या हर जगह पर बताना कि बातों बातों में कि मैं फ़लाँ का बेटा हूँ, मैं ये हूँ, मैं हमारी इतनी ज़मीन है, तो इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है तो छुपाने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब वाई शुड बी फील अशेम्ड। अगर किसी का वालिद जो है वो सपोज़ जो है एक गरीब आदमी था, या उसका जॉब जो है बहुत ही कम इनकम वाला था, या जैसे हमने तो बांटा हुआ है ना हमारी पूरी कौम को, ग्रेड्स में बांटा हुआ है, एक ग्रेड में था या 22 ग्रेड में था, या एमएनए था या एमपीए था या मिनिस्टर था या क्या नहीं था। तो हमने उससे अपने पेरेंट्स को जो उस हिस्सा से, मतलब इससे इज्जत जो है वो घटती और बढ़ती किस तरह है कि अगर कोई आदमी जो है अमीर है तो दुनिया के नज़रों में ये है कि वो बड़ा इज्जत वाला आदमी है, और अगर कोई आदमी जो है बेचारा, सपोज अब बेचारा भी क्यों कहें, पहले स्केल में अगर है क्या दूसरे स्केल में है, या कांस्टेबल है या गरीब है या जो भी है, वाटे कोबलर है, चले जिसे हम आम ज़बान में मोची कहते हैं, या चले हम वो जो हमारी क्लीनिंग का काम करता है, गटर्स हमारे साफ़ करता है या झाड़ू देता है, हमारी सफाइयाँ करता है, अगर वो भी जॉब कर रहा है तो वो जॉब तो ज़्यादा इज़्ज़त के लायक है, वो जॉब तो ज़्यादा इज़्ज़त और अहमियत के लायक हैं, तो उनको तो हमें ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उस पर शर्मिंदा हों। तो क्यों शर्मिंदा हों भाई? वी शुड बी प्राउड ऑफ what our parents did for us, are doing for us. Why should we hide it? तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ये फील किया है और कई जगहों पर मैंने देखा है, और लोग उसको फिर जो है वो डिफेंड भी करते हैं। वो कहते हैं सर, अगर हम मतलब कोई अगर पूछता है और हम अगर उन्हें बता दें कि हमारे अब्बू क्या करते हैं या हमारी अम्मी क्या जॉब करती हैं, तो उससे हमारा इम्प्रेशन ख़राब हो जाएगा। मेरे हिसाब भाई इम्प्रेशन क्यों ख़राब होना चाहिए? आपको तो फ़ख्र करना चाहिए कि आपके फादर क्या थे, या वो क्या करते थे, या अभी भी क्या कम कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, या आपकी मदर अगर जॉब करती हैं तो क्या करती थी या क्या कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको अपने जॉब पर, अपने ऑक्यूपेशन पे भी हमेशा फ़ख्र करना चाहिए, एंड यू शुड कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। अगर आपका कोई जॉब ऐसा है जिसमें आपकी इनकम कम है,
या वो सो कार्ड जो है वो ग्रेड जो है वो छोटा ग्रेड है, 5 ग्रेड है या 2 ग्रेड है या 1 ग्रेड है, तो उसमें घबराने की या छुपाने की क्या मतलब बात है। या अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे दुनिया जो ये समझती है कि ये काम जो है अच्छा नहीं है, तो दुनिया तो पता नहीं भाई क्या क्या समझती है और क्या क्या कहती है। तो क्या हम अपनी ज़िंदगी जो है दुनिया के हिसाब से जिएंगे क्या? अब आप कहेंगे कि सर जो है ये हमें हर वक्त नसीहतें करते रहते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो मैं फिर अपनी मिसाल देकर आपको समझाता हूँ ना। देखिए, अपनी मिसाल, मेरी अपनी मिसाल मैं आपको जब दूंगा तो मैं आपसे वो बात करूँगा जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है ना। अब मेरे वालिद साहब जो हैं, बचपन में जो है जब उनका जन्म हुआ तो वो एक ऐसे घर में पैदा हुए थे जहाँ उनके पेरेंट्स जो हैं, उनके जो वालिद थे या उनके दूसरे भाई थे, वो फार्मिंग किया करते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे। अब आपको भी पता है, जब खेती बाड़ी करते हैं और गांव में खेती बाड़ी करते हो तो वहाँ जब बच्चे छोटे हों तो क्या काम करते हैं। तो बचपन में हमारे वालिद साहब हमें बताया करते थे कि वो जो है बचपन के अंदर जो है वो उनके वालिद उनको दे दिया करते थे। उनकी अपनी जो भेड़ें भी थी, बकरियां भी थी और जो है वो गायें भी थी, कुछ ऊँट भी थे। तो उनको जो है वो दूसरे बड़े भी साथ जाते होंगे तो ये भी जो है वो खेतों में और गांव में जो है जंगल में उसको चराने चले जाया करते थे। वो तो मुझे फ़ख्र से सुनाते थे और मैं भी हर किसी को सुनाता हूँ। तो इसमें छुपाने की क्या बात है, शर्मिंदा होने की क्या बात है। फिर जब बड़े हुए और जवान हुए तो खेती बाड़ी भी करते थे, फार्मिंग भी करते थे। तो फार्मिंग करना जो है उस पर भी शर्मिंदा होने और छुपाने वाली क्या बात है। उसके बाद जब मेरा जन्म हुआ 1952 में, उस वक्त मेरे वालिद साहब जो है वो डेंगान भुरगड़ी में थे, हमारी पूरी फैमिली वहाँ पर थी। तो मेरी जब आँख खुली तो मेरे वालिद साहब जो है वो पूरे शहर के लिए जो है वो पानी भरा करते थे। अब कुएं से जाकर पानी भरना और उनको वो जो चमड़े की बनी हुई उस ज़माने में होती थी, अब उसको क्या मशकीज़ा कहते हैं या क्या, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड, पखाल कहते हैं सिंधी में। तो उसको पानी कुएं से जाकर भरना और फिर पूरे उस गांव के अंदर उन सब लोगों तक प्रोवाइड करना या उनको पहुंचाना धूप के अंदर, और नंगे पांव होते थे उस वक्त ताकि उनको जल्दी जल्दी चलने में और आसानी हो। तो ये कोई आसान काम तो नहीं है। तो मुझे तो उस पर फ़ख्र होना चाहिए कि बजाय इसके कि मैं लोगों से छुपाऊं कि मेरे फादर जो है ये काम करते थे। उसके बाद मेरे वालिद साहब ने और भी कई काम किए जो है। मिसाल के तौर पर वो जो है एक गाड़ा लगाया करते थे जिसके ऊपर वो पकोड़े और चने की जो है भुगी हुई दाल और गांठी और ये सब बनाते थे और उनका बहुत बड़ा टेस्ट होता था, मैं भी बैठता था। तो ये भी तो उन्होंने रिज़्क़ के हिलाल कमाया, तो इसमें जो है मुझे शर्मिंदा होने की क्या बात है। उसके बाद मेरे वालिद साहब जो आगे जाकर उन्होंने किसी भले इंसान थे, जब हम टंडो जानवान चले गए तो मेरे वालिद साहब को जो किसी ने जॉब जो है वो दिलवा दिया और वो एक सरकारी स्कूल जो है उसके अंदर जो है उनको उन्होंने वॉचमैन का जॉब दिलवा दिया। तो उससे क्या हुआ, आगे जाकर जब वो रिटायर हुए तो फिर उनको पेंशन भी मिलती थी और जब तक वो हयात रहे, 93 ईयर्स तक वो हयात रहे, तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी पेंशन भी ली, जितनी भी थोड़ी बनती थी। तो बड़ी भरपूर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। तो वाई शुड आई हाइड इट फ्रॉम समबडी, आई शुड बी रादर प्राउड ऑफ इट कि हमारे जो है कितने बहन भाई थे, 8 बहन भाई थे, उन सबको उन्होंने जो है पढ़ाया, जितना भी जो पढ़ सका, मुझे भी लुक आफ्टर किया, सबको लुक आफ्टर किया, सबकी शादियां की। तो इसी तरह मेरी वालदा जो है उन्होंने भी काम किया बचपन से लेकर, जो है जो बच्चियां करती हैं। उसके अलावा उनकी गवर्नमेंट की जॉब थी, स्कूल के अंदर उनकी जॉब थी, 2 स्केल या 1 स्केल के अंदर उनकी जॉब थी। तो मुझे तो इस बात पर हमेशा फ़ख्र, वो भी रिटायर हुई, उनको भी पेंशन मिलती थी, मैं जाता था पेंशन लेने को। उनका जब इंतकाल हो गया तो मेरे वालिद साहब को पेंशन मिलती थी। तो मुझे तो इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए। तो मैंने आपको अपनी मिसाल खुद दी है, या मैं खुद अपना आपको बताता हूँ। मैं खुद जो है वो लेक्चरर बनने से पहले, पिटारो में टीचर बनने से पहले जो है मैंने तो 5वीं क्लास से डिफरेंट जॉब्स करना शुरू कर दिए थे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि ऑड जॉब्स होते हैं, या आप उर्दू में कह सकते हैं कि वो काम होते हैं जो दुनिया समझती है कि ये बड़े
जो हम बड़े लोग हैं या जो सो कॉल्ड जो है अमीर लोग हैं या फिलहाल लोग हैं, ढिमका लोग हैं, उनकी लेवल से नीचे के जो है काम जिनको हम समझते हैं। अब नीचे के क्या काम है, तो मैं जब 5वीं क्लास में था या 6ठी क्लास में था तो मेरे भाई का अपना रेस्टोरेंट था कोट गुलाम अहमद में। उस वक्त जैमसाबाद नाम था, तो वहाँ पर वो मुझे काम करवाया करते थे स्कूल के बाद। तो मुझे लालच देने के लिए रोज़ जो है वो आधे दिन के मुझे 25 पैसे देते थे, 1 रुपये का चौथा ऐसा। मैं बड़ा खुश होता था उसमें। और वो बाकी अब भाई का रेस्टोरेंट था तो खाना पीना फ्री, चाय बनाओ, बिस्किट उठाओ, रोटी पकाओ, जो भी रोटी का भी बंदोबस्त था वो सब कुछ मिला करता था, तो उसमें खुश था। उसके बाद जब टंडो जानमंद चले गए, वालदा का वहाँ ट्रांसफ़र हो गया, बल्कि वो जॉब ख़त्म हुआ डेंगान वाला, तो टंडो जानमंद में दूसरा जॉब जो है ऑफ़र हुआ, तो वहाँ वो चले गए। तो उसका फ़ायदा ये हो गया कि वहाँ तालीम वगैरह की सहूलत थी और ज़्यादा अच्छा बड़ा शहर था। टंडो जानमंद आपको पता होगा डिस्ट्रिक्ट जो है वो मीरपुर खास ही है और तालका जो है वो डिग्री है। अभी तो शहर और ज़्यादा बड़ा हो गया। तो वहाँ पर मैं जब गया तो मैं जो है वो कुछ ना कुछ काम तो करना था, मतलब कुछ 2 पैसे अर्न करने के लिए भी और अपनी एजुकेशन के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए भी। तो क्लासेस के बाद वहाँ पर जो है मैं एक फ्रूट शॉप होती थी तो उस पर आधा दिन काम करता था, तो मुझे 50 पैसे रोज़ मिलते थे, मतलब महीने के 15 रुपये। आप सोचते होंगे कि सर ने तो जो है पता नहीं सारी बातें बता रहे हैं। भाई क्यों नहीं बताएं, फ़ख्र के साथ बताऊं, उन लोगों को बताऊं, उन बच्चों को बताऊं जिनको ये पता चले कि आदमी किस तरीके से आप मेहनत करके या आपके वालिदैन चाहे कोई भी काम करके आपके लिए वो आगे कामयाबी का या अच्छा रास्ता जो है वो बना सकते हैं। तो वो फ्रूट के शॉप के ऊपर काम करता था। उसके बाद जो है एक दुकान होती थी, तो उस पर वो शू शॉप थी, शूज़ की दुकान थी, वहाँ पर काम करता था। वहाँ पर फिर उन्होंने तनख्वाह बढ़ गई मेरी, थोड़ा बड़ा हो गया, तो वो 50 रुपये जो है माहवार वो दिया करते थे। फिर एक कॉटन फैक्ट्री थी, उसके अंदर जॉब किया, वहाँ पर जो है क्लर्क का, प्रेस के ऊपर जो है जहाँ गठड़ियों को प्रेस करके और बनाया जाता है, तो वहाँ पर 125 रुपये माहवार मिला करते थे। उसके बाद फिर एक जो है फ्लोर मिल थी, और जैसे आप आटे की चक्की कहते हैं, बहुत बड़ी कारखाना टाइप, वहाँ पर मैनेजर का जॉब किया, वहाँ 150 रुपये पर मंथ मिलते थे। फिर एक ट्रेडिंग कंपनी पे जो है वो अकाउंटेंट लगा, तो वहाँ पर पहले जो है 250 और बाद में 200 रुपये माहवार मिला करते थे। तो ये तो सारे काम किए, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता था, तो उसके जो है वो 50 रुपये माहवार वो भी दिया करते थे। तो ये सारे काम किए, तो फ़ख्र है इन सारी बातों पर। मैं तो फ़ख्र से सबको बताता हूँ, वाई शुड आई हाइड इट। तो मैं आपको जानबूझकर ये सारी बातें बता रहा हूँ ताकि नंबर 1, एक तो आप अपने पेरेंट्स पर, उन्होंने जब भी जो काम किया है या कर रहे हैं तो आपको फ़ख्र होना चाहिए, और लोग कोई पूछे तो उनको बड़े फ़ख्र से बताएं, मोटिवेट करें, उनको इंस्पायर करें। और आप भी जो काम करते हो तो अपने दिल में हमेशा समझें आपको भी फ़ख्र होना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और मेरी दुआएं और मेरी मोहब्बत का पैगाम आप सबके लिए है। आप जितने भी लोगों ने देखा है या फिर देखेंगे, आप सबके लिए मेरी बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस, बहुत ज़्यादा प्यार। आप सब लोग शादो आबाद रहें, और आप अपना और अपने सब बड़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।